अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मैं पेशावर हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। आज 26 नवंबर है और आज 26 नवंबर के सानहे को एक साल मुकम्मल हो गया है। आज से एक साल कबल लाखों पाकिस्तानी, लाखों खैबर पख्तूनख्वा के गैर लोग और इसके अलावा बलूचिस्तान के, पंजाब के, मुख्तलिफ सूबों के लोग, मुख्तलिफ शहरों के लोग एक उम्मीद लेके, एक नारा लेके, इमरान खान की रहाई का, हकीकी आज़ादी का नारा लेकर निकले इस्लामाबाद की जानब। इस वक्त वो डी चौक में मौजूद थे और फिर डी चौक में गोलियां चलाई गईं, नौजवानों को शहीद किया गया, जख्मी किया गया, शहदा की फ़ोटोज़ लगी हैं। अभी मैं सरदार शफीक, शहीद हिकमतुल्लाह, अलियास रज़ई, इमरान अब्बासी, अब्दुल कादिर, मुबीन मलक, मलक सदर अली, मोहम्मद अली, शाह नवाज, अनीस सत्ती, अहमद वली, अब्दुल रशीद, तारिक खान, ताज़दीन, अवैस अहमद, अदरीस अहमद, ये वो तमाम लोग थे जिन्हें डी चौक में गोलियां मारी गई, शहीद किया गया और आज इनकी शहादत को एक साल मुकम्मल हो गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से योम स्याह मनाया जा रहा है और योम स्याह जो है वो यहाँ पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क के जो लोग हैं वो इस टाइम जो है वो एक दुख में मुब्तला है। लेकिन अगर अभी आप यहाँ की सूरत हाल देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो अभी यहाँ पहुँचना शुरू हुए हैं और यहाँ पहुँचकर उनके लिए दुआ की जाएगी। यहाँ पहुँचकर उन लोगों के सारे सवाब के लिए दुआ की जाएगी और फिर उन लोगों का जिक्र किया जाएगा, याद किया जाएगा, क्योंकि वो एक नारा लेकर निकले थे। वो 69 लोग थे जिन्हें गोलियां मार के शहीद किया गया था। सो अभी आप ये सूरत हाल देख लें, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ पेशावर हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की। और इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्हें जेलों में डाला गया, जिन्हें कैद किया गया, जिसमें उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, इमरान खान, इसके अलावा और काफ़ी लोग हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उन तमाम लोगों की भी यहाँ तस्वीर लगी हुई है। हसन न्याजी, ये शाह महमूद कुरैशी, इन तमाम लोगों की यहाँ तस्वीर लगी हैं। और ये वो ग्राउंड है जहाँ अभी थोड़ी देर बाद तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँचेंगे, शहदा की फैमिलीज़ पहुँचेंगी, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या कहते हैं कि उनके जो बेटे हैं, उनके जो भाई हैं, उनके जो नौजवान लहते जिगर हैं, वो एक नारा लेकर निकले थे। कसूर क्या था उनका जो उन्हें गोली मार के शहीद किया गया। और आज एक साल मुकम्मल हो गया है लेकिन कोई इंसाफ नहीं, किसी का केस दायर नहीं हुआ। एक फैमिली ने केस दायर किया था, अनीस सत्ती की फैमिली ने, और उन्हें प्रेशराइज करके उनके भांजे को उठा के, अनीस के भाई को उठा के वो जो दरखास्त थी वो भी वापस ले ली गई। सो अभी आप देख सकते हैं, अभी यहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। हाथों में जो ब्लैक परचम है, स्याह, क्योंकि आज के दिन को एक स्याह दिन कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन में जो हुआ था वो पाकिस्तान की तारीफ में नहीं हुआ। आज के दिन में जो हुआ था वो कभी हमने सुना नहीं कि सीधी गोलियां चलाई जाएं। और उसके बाद एक और सान्हा हुआ जिसे हम मुरीद के का सान्हा कहेंगे। सो अभी आप यहाँ देख सकते हैं, आज ये बैनर्स भी लगे हैं, 26 नवंबर योम स्याह, गोली क्यों चलाई, सवाल है। और आज भी ये कौम ये सवाल कर रही है, आज भी ये नौजवान ये सवाल कर रहे हैं कि गोली क्यों चलाई। और बहुत सी ऐसी तस्वीर हैं। अभी मैं एक तस्वीर देख रहा हूँ ताज़दीन की, ताज़दीन की तस्वीर नज़र आ रही है। जब 26 नवंबर का मौका था, जब डी चौक का वक्त था, डी चौक में जब हम मौजूद थे तो ये ताज़दीन मेरे साथ मौजूद था, मेरे साथ यहाँ बात करके आगे रवाना हुआ। इस तरह बहुत से लोग थे जो हमें रस्तों में मिले, बहुत से लोग थे जो शेलिंग का सामना करते हुए आगे बढ़ते गए। किसी ने जो है वो मोटरवे से, किसी ने सी पैक से शेलिंग का सामना किया और वो एक उम्मीद लेकर निकले थे। लेकिन रात के अंधेरे में लाइट्स बंद करके जो ऑपरेशन हुआ, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, वो तमाम कौम ने देखा। उसके बाद उसका मजाक बनाया गया, उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन आज भी जो है इस कौम के दिल आप पढ़ के देख लें, रंजीदा हैं, वो जो है वो अफसोस कर रहे हैं। सो अभी यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा तमाम तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पहुँचेगी, CM सुहेल अफरीदी पहुँचेंगे, इमरान खान की जो बहनें हैं, अलीमा खान, उस्मा खान, नूरीन खानम न्याजी, जिन्हें अलीमा खान को आज बिठाया गया, आज पिंडी कोर्ट में बिठा लिया गया कि हम आपको गिरफ्तार करते हैं। फिर उसके बाद वो निकलती हैं, उसके बाद वो बाहर आती हैं और उन्हें काफ़ी देर वहाँ रोक कर रखा कि वो यहाँ ना आए। अब वो यहाँ पहुँचती हैं, आती हैं, नहीं आती, ये देखा जाएगा। लेकिन खान साहब की बहनों ने कल अडयाला जेल के बाहर ये ऐलान किया था जब धरना ख़त्म किया कि वो यहाँ पहुँचेंगी और यहाँ पहुँच के जो शहदा हैं उनके साथ इज़हार
यकजहती की जाएगी। सो अभी इस टाइम पेशावर हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं जी, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और मुख्तलिफ शहरों से तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंच रहे हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो पेशावर से पहुंच रहे हैं और यहाँ की ये सूरत हाल है। बाकी लोगों से बात भी करेंगे, लोगों से पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं, लोगों के जज्बात क्या हैं, लोगों की फीलिंग्स क्या हैं। लेकिन इस टाइम यहाँ की ये सूरत हाल है कि इस टाइम यहाँ तमाम जो लोग हैं उनकी तस्वीर लगी हुई हैं, तमाम शहदा की तस्वीर लगी हैं और सामने एक ही सवाल किया जा रहा है, गोली क्यों चलाई। ये 26 नवंबर है, योम स्याह है। सो इस टाइम ये सूरत हाल है यहाँ पेशावर हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की, और तमाम शहदा की जो तस्वीर हैं वो भी चलाई जा रही हैं। तमाम शहदा की तस्वीर भी यहाँ लगी हुई हैं। फिर मैं नाम रिपीट कर देता हूँ, सरदार शफीक, इनका जो ताल्लुक़ है वो डिजीहान से है। हिकमतुल्लाह ये बलोचिस्तान से हैं। इलियास औरकज़ई आई थिंक ये कोहाड़ से हैं। इमरान अब्बासी हरिपुर से हैं। इलियास औरकज़ई इस्लामाबाद, इमरान अब्बासी हरिपुर, अब्दुल कादिर एबटाबाद से, मुबीन मलक ये एबटाबाद से, मलक सफ्तर अली मर्दान से। मलक सफ्तर की बात करूं तो ये एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जो एन 24 से 2 दिन पहले यहाँ इस्लामाबाद पहुँचते हैं, फिर वो इस मार्च में शरीक होते हैं। मोहम्मद अली चारसदा से, शाह नवाज मर्दान से, अनीस सत्ती कोटरी सतियाँ से, अहमद वली पशीन से, अब्दुल रशीद किला सैफुल्ला बलोचिस्तान से, तारिक खान शांगला से, ताजदीन चारसदा से, अदरीस अहमद अटक से। इसमें जो 2 हैं वो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिनमें अदरीस अहमद और अनीस सत्ती। इसके अलावा बलोचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से जो मोस्टली लोग हैं वो इसमें मौजूद हैं और ये तमाम शहदा की यहाँ तस्वीर भी लगी हैं। सो प्रोग्राम शुरू होगा, तमाम प्रोग्राम आपको दिखाएंगे, शहदा की फैमिली से बात करेंगे। वो तमाम लोग जिन्हें जेलों में कैद किया गया, जिन्हें 4 अक्टूबर को कैद किया गया, जिन्हें 26 नवंबर को कैद किया गया, 5,500 के करीब 26 नवंबर के दिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया और फिर 3-3, 4-4, 5-5 माह जेल में रखा गया। उन तमाम लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे उनके जज्बात क्या हैं, क्योंकि ये जो नारा लेकर निकले थे इमरान खान की रिहाई का, इनका लीडर यानी इमरान खान वो आज भी जेल में है। सो उनके जज्बात क्या हैं, इनसे बात करेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।